नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज मैं शिक्षा विभाग को लेकर दो खबरें आपके सामने लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रदेश के स्तर पे और राज्य के स्तर पे, उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में। बात करें यहाँ पे पहली खबर की तो आपको यहाँ पे बता दें कि रुद्रप्रयाग ज़िले के अंदर लगभग 50 स्कूल जो हैं वो बंद होने की कगार पे आ गए हैं। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सत्य है। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग ज़िले के अंदर यहाँ पे 50 जो स्कूल हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पे शिक्षा विभाग करने जा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने रुद्रप्रयाग के 50 प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक एक्शन लिया है, जिसके तहत वो प्राइवेट स्कूल जो थे वो वहाँ पे मनमाने ढंग से फीस लगातार बढ़ा रहे थे और अन्य जो चीज़ें हैं उसको लेकर प्रताड़ित कर रहे थे पेरेंट्स को। यहाँ पे आपको बता दें कि जो 50 प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो मानक तय किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को वो जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। और जिसके तहत शिक्षा विभाग ने इन पे कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मनमाने ढंग से यहाँ पे फ़ीस ली जा रही है। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि 3 वर्षों में केवल एक ही बार यहाँ पे फ़ीस को बढ़ा सकते हैं और केवल 10% तक ही फ़ीस को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मनमाने ढंग से यहाँ प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो शिक्षा विभाग के नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और तय समय सीमा से पहले बहुत तेज़ी से यहाँ पे फ़ीस बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है पेरेंट्स पर, अभिभावक पर और कह सकते हैं बच्चों पर पड़ रहा है। और इसके तहत उन्होंने इस पर कार्रवाई करी है और वो अब ये देखने वाले हैं कि रुद्रप्रयाग के ये जो 50 प्राइवेट स्कूल्स हैं ये सारे मानक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पे कि ना केवल ज़्यादा फ़ीस जो है थोपी जा रही है, बल्कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ज़बरदस्ती जो है नई किताबों को किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी से महंगे दाम पे खरीदवा रहे हैं अभिभावकों से। जी हाँ, यहाँ पे ये भी खबर निकल के आ रही है कि स्कूल की जो पार्टनरशिप होती है किसी स्टेशनरी के साथ, जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल जो है कि एक पर्टिकुलर स्टेशनरी के साथ पार्टनरशिप करता है और अभिभावकों को कहता है कि आप यहीं से किताबें खरीदिए, यानी कि स्कूल से ही एक तरह से हम कह सकते हैं किताबें खरीदिए। तो फोर्सफुली वहाँ पे उन किताबों को महंगे दामों पे बेचा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है अभिभावकों का और बच्चों का। तो इस चीज़ को देखते हुए शिक्षा विभाग जो है, उत्तराखंड का शिक्षा विभाग, वो कार्रवाई करने जा रहा है इन 50 प्राइवेट स्कूलों के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्कूल मानक जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और शायद अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब चीज़ें मिलती है तो उन स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है, ऐसा खबरें निकल के आ रही हैं। तो देखिए, रुद्रप्रयाग के अंदर जो स्कूल मानक यहाँ पे मानक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो स्कूल बंद हो जाते हैं तो जैसे कि हमको पता है ऐसे कई स्कूल्स हैं जो मानक फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों की संख्या जो है, एडमिशन्स जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कई सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट ले रहे हैं और सीधा सीधा वो ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एडमिशन लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अब जब एडमिशन बढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल के जो बॉस होते हैं वो अपने मनमाने ढंग से वहाँ पे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उस पर लगाम नहीं लग पाती है। माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक परितंत्र के अंदर इन प्राइवेट स्कूलों पे कभी भी कार्रवाई नहीं हो पाती है कि ये राजनीति से संरक्षित होते हैं, राजनीतिक दलों से कुछ संरक्षित होते हैं, इस चक्कर से भी इस पर कार्रवाई होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग सही तरीके से इस पर कार्रवाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, या अंजाम तक ऐसे स्कूलों को पहुँचा पाता है या नहीं पहुँचा पाता है जो मानक फॉलो नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर लगातार बच्चों के एडमिशन्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि नए एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर वो स्कूल्स जो मानक फॉलो नहीं करते, अगर वहाँ पे एडमिशन ज़्यादा होते रहेंगे तो आने वाले टाइम में उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा अगर उन स्कूलों को बंद करती है सरकार। तो ये बहुत विपरीत परिस्थिति है कि स्कूल जहाँ पे सरकारी स्कूल से बच्चे कम होते चले जा रहे हैं और उन प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे मानकों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे मनचाहे ढंग से यहाँ पे फ़ीस ली जा रही है, मनचाहे ढंग से महंगी किताबों को महंगे दाम पे बेचा जा रहा है, जिससे कि सीधी सीधी बात है, साफ पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल यहाँ पे प्रॉपर्टी को
ज़्यादा फेवर करते हैं, देन वो इस चीज़ को फेवर करें कि बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दें, ये सब दें। जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कार्रवाई ठीक ढंग से हो पाएगी। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे शिक्षा विभाग ठीक ढंग से कार्रवाई कर पाएगा। 3 साल में केवल 10% फीस इंक्रीमेंट का नियम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मनमाने ढंग से क्या है फ़ीस को वसूला जा रहा है। तो इस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो ऐसे प्राइवेट स्कूलों का बंद होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल बंद होते चले जाएंगे, जैसे कि आपको पता है सरकारी स्कूलों की संख्या भी लगातार कम होती चली जा रही है, तो और प्राइवेट स्कूल भी अगर इस तरीके से बंद होंगे तो आने वाले टाइम पे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तो उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पे पढ़ने जाएंगे? क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद होते चले जा रहे हैं। तो भाई इस प्रॉब्लम का समाधान केवल सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल को बंद कर, यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों को बंद करने से नहीं चलेगा। यहाँ पे सरकार को कोई ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर हम उस प्राइवेट स्कूल को बंद कर रहे हैं तो उसके बच्चों को किस तरीके से हम सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करके एक बेहतर एजुकेशन हम दे पाएँ। यहाँ पे सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी लगातार आप इस पर एक्शन लेके उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के चलते मुझे मुश्किल ही लगता है कि इस पर कार्रवाई उस ढंग से हो पाएगी, और राजनीतिक दलों का अगर इसमें संरक्षण है तो बहुत मुश्किल होगा कि ये मानकों को फॉलो ना करने वाले जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद हो पाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने मनमाने ढंग से आगे भी ये चीज़ें जारी रखेंगे। ये केवल ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर है, ये दिल्ली के अंदर भी है, ये भारत के सभी राज्यों के अंदर ऐसा चलता आ रहा है। अभी रिसेंटली हम बता दें, दिल्ली के अंदर हर साल बहुत बड़े लेवल पे फीस हाइक यहाँ पे हो रही है। अच्छी बात है, कम से कम उत्तराखंड में नियम तो है कि आप 3 साल में केवल 10% ही फीस बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे तो आप मान के चलिए 3 साल में लगभग दुगनी हो जा रही है फीस, लगभग दुगनी के आसपास आ रही है। 80% फीस का इंक्रीमेंट हो गया 3 साल के अंदर अंदर। तो वहाँ पे ये चीज़, वहाँ पे अभी भी आप कह सकते हैं दिल्ली के अंदर अभिभावकों का वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन चल रहा है। बोला कि हम तो यहाँ पे फीस देने के लिए बचे ही नहीं है, उनकी इनकम है नहीं इतनी प्राइवेट। अब उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने 80% वहाँ पे फीस बढ़ा दी। तो ये प्रॉब्लम केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे भारत के अंदर है। जैसे ही यहाँ पे अब दिल्ली की सरकार को भी कुछ ना कुछ, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी ये 3 साल में 10% का नियम लागू करना चाहिए कि 3 साल के अंदर अंदर 10% से ज़्यादा फीस हाइक नहीं हो सकती। अब वो नियम लागू करना चाहिए और उसको ज़बरदस्ती फॉलो करवाना ज़रूरी है वहाँ पे, ताकि अभिभावकों को थोड़ी सी राहत मिले। दिल्ली के अंदर भी, यहाँ पे भी उसको मानकों को फॉलो करवाना ज़रूरी है कि उस मानकों को फॉलो करके वो प्राइवेट स्कूल चलें। नहीं तो फिर ये चीज़ तो देखो, सरकारी स्कूल लगातार यहाँ पे कम होते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर अगर एक्शन लिया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा तो भाई विद्यालय बचेंगे कहाँ? फिर विद्यालय लगातार बंद होते चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को केवल यहाँ पे कड़ाई से एक्शन नहीं लेना है, इसके समाधान के लिए वो बच्चे कहाँ जाएंगे जब वो प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके भविष्य के लिए क्या करेंगे सरकार, वो भी सोचना है। तो आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। अगर उन प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया जो मानक फॉलो नहीं करते हैं, तो उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? क्या उनको सरकारी स्कूलों के अंदर भरा जाएगा? और अगर हाँ, उनको सरकारी स्कूलों के अंदर अगर भरा जाएगा तो फिर सरकारी स्कूल तो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो इसका समाधान सरकार को सोचना है, शिक्षा विभाग को भी यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये है कि उन बच्चों के भविष्य को बचाने के चक्कर में इस पे कड़ाई पे एक्शन नहीं होगा, और ये मनमानी जो फ़ीस ली जा रही है और मनमाने ढंग से पुस्तकों की जो यहाँ पे ज़्यादा दाम पे खरीदने को लेकर अभिभावकों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमें ये भी बताएं कि जो भावी शिक्षक है, फ्यूचर्स के टीचर्स हैं, वो ऐसा क्या कर सकते हैं इस चीज़ के तहत। देखो, ये समस्या केवल उत्तराखंड राज्य में सरकार की नहीं है, केवल यहाँ की शिक्षा विभाग की नहीं है। ये जो समस्या है ये प्रत्येक उत्तराखंडी की है। उसके समाधान के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, खासकर वो लोग जो प्रवक्ता भर्ती, LT भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उसके समाधान के लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। सोचिए और बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है इसके तहत। दूसरी खबर की यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे ये खबर थोड़ी पुरानी तो है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एक स्कूल ऐसा है, यहाँ पे आपको बता दें, नैनीताल के अंदर एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर 7 बच्चे पढ़ते थे। 6th क्लास से 10th क्लास तक का वो स्कूल था, जिसके अंदर 6th में 2 बच्चे पढ़ते थे, 7th में 2 बच्चे पढ़ते थे, 8th में 1 बच्चा पढ़ता था, 9th में 1 बच्चा और 10th में 1 बच्चा। इस प्रकार से उस स्कूल के अंदर टोटल 7 बच्चे पढ़ते थे। और 10वीं क्लास में एक ही बच्चा था, जैसा कि हमने आपको बताया, वो तो उसका बोर्ड एग्ज़ाम था। तो जैसे ही उस बच्चे ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और उसका 19 अप्रैल को जब रिज़ल्ट आया तो वो बच्चा फेल हो गया।
और बोला जा रहा है कि उस एक बच्चे को 7 टीचर्स पढ़ा रहे थे, वो उस एक बच्चे को 7 टीचर्स पढ़ा रहे थे, और वो जो 7 टीचर पढ़ा रहे थे वो बच्चा सारे विषयों में फेल हो गया। आप सोचिए, एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे 7 बच्चे पढ़ रहे हैं केवल, और जो 10वीं का बच्चा है, जहाँ पे 10th क्लास में एक ही बच्चा है, वो बच्चा भी वहाँ पे फेल हो गया। तो उस स्कूल का जो बोर्ड का रिज़ल्ट आया वो 0% आया। तो ये जो चीज़ है वहाँ पे सीधी सीधी बात है, वो बच्चा सारे विषयों में फेल हो गया। बोला जा रहा है कि वो केवल हिंदी विषय में 10 नंबर ला पाया। सारे विषयों में हिंदी में उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, 100 में से 10 नंबर है, बाकी विषयों में उसके 10 से भी कम है। तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनेगी? यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनेगी? जाहिर सी बात है, वो 7 टीचर जो उनको पढ़ा रहे थे, उस 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो केपेबल नहीं थे उस बच्चे को पास करने के। और कहीं ना कहीं देखिए, ये वो बच्चा 10 ही नंबर ला पाया केवल हिंदी में, और बाकी विषयों में वो सब में फेल हो गया। आप सोचिए ना, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप सोचिए क्या वो उस कक्षा में बैठने लायक था? जो इतिहास में 6th 7th 8th 9th क्लास में वो लड़का पास होके आया है, क्या वो उन कक्षाओं में पास होने लायक भी था कि नहीं था? उसके पीछे के टीचर्स ने उसको कैसा पढ़ाया? 6th क्लास में उस बच्चे को कैसे प्रमोट किया गया आगे? क्या वो उस समय पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था कि वो पास होने लायक था 6th में, 7th में, 8th में, 9th में? अगर वो 9th में अच्छे नंबर, जाहिर सी बात है, अगर वो 10th क्लास के अंदर उसके हिंदी सब्जेक्ट में 10 नंबर आ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट में उसके 10 भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो 9th से 10th में कैसे प्रमोट हो गया? ये भी सवाल है एक। तो भाई 9th क्लास में टीचर्स ने उनको कैसा पढ़ाया? ये सारे ऐसे सवाल हैं कि भाई यहाँ पे इससे बढ़िया तो ये होता कि उस बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उसको पढ़ाया जाता और फिर जाके उसको लायक बनाया जाता कि वो पास हो पाए। 9th से 10th में तभी प्रमोट किया जाता कि हाँ भाई वो पास हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है 9th से 10th में, और 10th में वो फिर फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर या किसी स्कूल के अंदर जो देखने को मिल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, डिटेंशन एंड नो डिटेंशन पॉलिसी। यहाँ पे मोदी सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत अब बच्चा जो है 6th क्लास से 10th क्लास के बीच में फ़ेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो पॉलिसी का काम था। जब वो बच्चा 10th क्लास में बैठने लायक ही नहीं था, तो उसको 9th क्लास में रोक कर उसको 9th क्लास में पास होने जैसी स्थिति पे लाया जाता। टीचर इस प्रकार से पढ़ाते ताकि वो 9th क्लास में अपने काबिलियत पर वहाँ पे पास हो पाता, तब जाके वो 10th पे पहुँचता, तो अपनी काबिलियत से वो 10th पे पास हो पाता। 6th 7th 8th 9th में जिन टीचर्स ने उसको पढ़ाया वो किस प्रकार से पढ़ाया? ये सारे ऐसे सवाल हैं। और इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि सरकारी वैकेंसीज़ के अंदर जो सीधी भर्ती में बच्चे पेपर निकालते हैं, LT में निकालते हैं, लेक्चरर में निकालते हैं, या जहाँ पे भी निकालते हैं, जब वो पेपर क्लियर कर लेते हैं, जब उनके पास ये जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे बच्चों को पास करवाएं, तो भाई वो ऐसे बच्चों को पास क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्या वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप गवर्नमेंट जॉब के पेपर क्लियर तो कर लेते हो, लेकिन बाद में जाकर जब ऐसे बच्चों का भविष्य सुधारने की बारी आती है, नदारत क्या ही बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो आगे जाकर उस बच्चे को भी परेशान करेगी। सीधी सीधी बात है, जब वो बच्चा केपेबल ही नहीं है 10th क्लास को पास करने के, तो उसको 9th क्लास में रोका जाना था, उसके प्रीवियस बेसिक्स को ठीक किया जाना था हर सब्जेक्ट में, तब जाके उसको प्रमोट करते 10th में, और तब जाके वो अगली क्लास में पास होता। तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ये केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की कहानी है। कई बच्चे जो है 35-40 मार्क्स के साथ पास हो जाते हैं बोर्ड में, लेकिन जब उनकी स्टडीज़ ही अच्छी नहीं रही तो आने वाले टाइम पे उनको कॉलेजों में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें क्या टीचर्स को और कुछ यहाँ पे नया करने की ज़रूरत है? अब ये भी हो सकता है कि वो जो 7 टीचर पढ़ा रहे थे उनको पहले से ही पता था कि उसके पिछली क्लासेस के 6th 7th 8th 9th के बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो वो 10th में उस तरीके से उस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि भाई ये भी हो सकता है कि वो टीचर केपेबल ही नहीं होंगे उस बच्चे को पढ़ाने के। उसका बेसिक ठीक भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो केपेबल ही नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। यहाँ पे शिक्षा बिरादरी के जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको इसकी जवाबदेही रखनी पड़ेगी कि क्या उस बच्चे के साथ कहानी क्या रही, क्या उसके क्यों 10 नंबर से ऊपर किसी विषय में नहीं आ पा रहे 100 में से, और उस स्कूल के अंदर केवल 7 ही बच्चे क्यों हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ चले गए? क्या वो उन बच्चों ने क्या स्कूल को छोड़ दिया? और हो सकता है कि वो बाकी बच्चे इस स्कूल में छोड़ के इसलिए गए हो क्योंकि यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी ना हो। सीधी सीधी बात है, उस स्कूल का रिजल्ट बोर्ड में 0% है। तो ये जो सवाल है,
इसके जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ भाई क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। मेरा ये मानना है कि उस बच्चे को उसके बेसिक्स को ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। 6, 7, 8 क्लास के जो बेसिक्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल के, उसके बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। उसको बेसिक क्लास दी जाए, पीछे की क्लास का कॉन्सेप्ट उसको समझाया जाए। जब वो उस चीज़ को समझ जाए उसके बाद जाके उसको 10th क्लास का पढ़ाया जाए और उसके बाद जाके वो फिर जाके 33 नंबर 35 नंबर लाने के काबिल बनेगा सभी विषयों में। यहाँ पे टीचर्स को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर कोई बच्चा 10th में पहुँच गया और उसको 6th क्लास के बेसिक्स का ज्ञान नहीं है तो भाई फिर उसको उस कक्षा में बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, कि यहाँ पे उन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होने देना चाहिए जहाँ पर वो उस क्लास में बैठने लायक नहीं है। नहीं तो बाद में जाकर उसका भविष्य बाद में ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे इस बच्चे के साथ देखने को मिला, 10 नंबर से ज़्यादा जो है किसी भी विषय में उसके नंबर नहीं है, 500 के 500 विषय में फ़ेल हो गया। 7 टीचर्स उसको पढ़ा रहे थे मिलके, उसके बावजूद वो पास नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको यहाँ पे उस बच्चे को लेकर उस बच्चे की गलती है या उन टीचरों की गलती है जिन्होंने उसको पढ़ाया, या यहाँ पे सिस्टम की गलती है, या सभी की यहाँ पे मिलजुल के गलती है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस दो वीडियो से मैं कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगा, देखिए शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की यहाँ पे मनमानी चल रही है, लगातार यहाँ पे वो फीस बढ़ाने पे लगे हुए हैं। उनको पता है कि सरकारी स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट तेज़ी से हो रहा है तो लोग हमारे पास ही आएंगे, बच्चे हमारे पास ही एडमिशन लेंगे और वो धड़ल्ले से फ़ीस बढ़ाएंगे और बाकी पेरेंट्स जो है मजबूरी में उनको फ़ीस देते रहेंगे। वो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि राजनीतिक दलों का उनको संरक्षण है। और यहाँ पे आप शिक्षा विभाग ने जो कार्रवाई की है, मैं ये समझता हूँ कि ये कार्रवाई निष्कर्ष तक ज़रूर पहुँचेगी, ये एक इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगी। लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जिस प्रकार से बंद हो रहे हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूलों पे शायद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी क्योंकि इकलौता ऑप्शन लोगों के पास प्राइवेट स्कूल ही है। और शायद ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि शायद इसमें कार्रवाई पूरी ना हो पाए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर आप देख लीजिए ना क्या हो रहा है। यहाँ पे वो बच्चा पास ही नहीं हो पाया। तो जब इस तरीके की चीज़ें जो देखने को मिलेगी अगर सरकारी स्कूलों के अंदर, तो बच्चा जो है उसके अभिभावक जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे और प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली वहाँ पे चलेगी। इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ के लिए पता है जिम्मेदारी केवल सरकार की या शिक्षा विभाग की नहीं है। यहाँ पे हर एक जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ इंसान है, जो अपने आप को शिक्षक बनते हुए देखना चाहता है शिक्षा विभाग के अंदर, उसकी भी जवाबदेही है। वो सोल्यूशन ढूंढे भाई, इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक टीचर की जिम्मेदारी बच्चे का सिलेबस कराना नहीं होता है, बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी होती है उस बच्चे का फ्यूचर बनाना। और उस एक लड़के का फ्यूचर बनाने के लिए शिक्षक को जो भी कुछ करना पड़े वो करना चाहिए शिक्षक को, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।